शुरू करते हैं। ये देखो सबसे पहले क्या गिवन है। अगर हम सबसे पहले ध्यान से अगर देखो, लेट से मैंने इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, ठीक है। तो ये पहला क्लेम क्या होगा, ए ग्रेटर देन जीरो, बी ग्रेटर देन जीरो, कह सकते हैं ना। बोलो बोलो, सही बात है ना। तो अगर मैंने इन दोनों टर्म्स पे एमजीएम लगाया, ठीक है, क्या लगाया, एमजीएम, तो क्या होगा, ए प्लस बी ओवर टू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी। वैसे ऐसा उतनी नॉलेज तो नहीं आती, मतलब मेरा लैपटॉप के अंदर फिल्टर लगा हुआ है, मेरे माइक में फिल्टर लगा हुआ है, तो आई गेस कम ही आ रही होगी, बट स्टिल उधर कॉम्प्रोमाइज कर लेना हल्का सा पे। तो चलो, ए इंटू बी की वैल्यू क्या होगी, 16 रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई। क्या यहां तक बात समझ आती है, बोलो बोलो। तो ए प्लस बी जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 16 रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई। क्या यहां तक बात समझ आती है। अब ये क्या है, फोर की पावर टू की पावर समथिंग ना, मतलब ये दिस एक्सप्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 4 रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई। यहां तक सही है। ए प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन पर्टिकुलर, ठीक है। बोलो बोलो बोलो, करते रहूं, ठीक है करता रहता हूँ। अब क्या कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू स्क्वायर कंप्लीट कर दिया तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस हाफ का स्क्वायर, वाई प्लस हाफ का स्क्वायर, वाई प्लस हाफ का स्क्वायर, -1/4 -1/4 माइनस हाफ, ये लिख सकते हैं। अब दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, एंड दिस एक्सप्रेशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। it implies this whole expression should be greater than equal to -1/2। क्या यहां तक बात समझ आती है। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये किससे बड़ा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है। हेलो एवरीवन, सब बोलो, अक्षत कंफर्टेबल, ठीक है, ठीक है। हाँ 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 हाँ, प्रॉपर रीजन होना चाहिए भाई, ऐसे थोड़ी। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, 4 की पावर रेस करा, तो 4 रेस टू द पावर, मैं इसको समथिंग लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा 4 की पावर -1/2, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा 1/2। कुछ मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। लेकिन एक सेकेंड, वहां पर तो इक्वलिटी है, मतलब हर जगह इक्वलिटी आई होगी। सो द सिंगल सोल्यूशन इज, क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है। हेलो, सबको समझ आ गया ना, एक ही ऑर्डर पे। लॉग सम में कैसे ऑपरेट करोगे, सम लिखा हुआ है ना, प्रोडक्ट थोड़ी है कि ब्रेक कर लोगे। हाँ हाँ, बोलो बोलो, ले लिया, हाँ हाँ। अरे ट्राई करना एक बार, ठीक है, आई गेस उसे कम मसम ही होगा, एक बार ट्राई करके देखना, ये सबसे छोटा तरीका है मुझे लगता है। हाँ, तो इससे तो प्रूफ हो रहा है ना। अरे वो तो इंट्यूशन से भी निकाल सकते हो, वो अगर देखो ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो। पर यू हैव टू बी प्रूफ, समझ गया तुम। चलो, अ, और क्वेश्चंस करते हैं। अब जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, वो काफी क्रेजी क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखना। शायद कुछ लोगों ने देखा हो। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू गिवन क्या है, 1 - mod x, ठीक है, एक्स लाइव, और ये तब है जब mod x लेस देन इक्वल टू 1 है, ठीक है, जब mod x लेस देन इक्वल टू 1 तब ये है, और 0 है जब mod x ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। और जी एक्स क्या है, जी एक्स तुम्हारा है एफ ऑफ एक्स माइनस वन प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, ऑफ कोर्स ये फॉर एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल है, तुम्हें सबसे पहले बताना है देन नंबर ऑफ
देन नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। सबका सवाल समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो, क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तुम लोग कुछ बोलते क्यों नहीं हो यार? ठीक, सयान ठीक है। अक्ष, किसका क्वेश्चन है? भाई यार ये अब किताबों के नाम थोड़ी याद रखूंगा। इतनी थोड़ी उम्र हो गई है मेरी। मेरी शीट का थोड़ी है ये। भाई मेरी शीट में ये सब क्वेश्चन नहीं होते, ये हम क्लास में डिस्कस करेंगे ना। चलो, और दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा है माइन, ये तुम्हें बताना है, ये ए पार्ट है और बी पार्ट मैं खुद पूछ रहा हूँ तुमसे। -2 to 2 जी एक्स डी एक्स, ये तुम्हें बताना है। और जब इतना कुछ पूछ ही लिया है तो एक और चीज पूछ लेते हैं, जी ऑफ एक्स। नहीं, ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा गाइस। तुम एक काम करो, तुम यही दो पार्ट सॉल्व करने का ट्राई करो, और मैं तुम्हें पूरे के पूरे 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करो। और इसमें एक और पार्ट ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, एक और पार्ट ऐड कर रहा हूँ। सी पार्ट है जी एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, साइन अल्फा, अल्फा लाई बिटवीन 0 to π/2, ये गिवन है। और तुम्हें बताना है देन नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ये भी आपको बताना है। ये 3 क्वेश्चन तुम ट्राई करो। और इसको बढ़ा देता हूँ मैं हल्का सा, कि टाइम कर लो 3 से 5 मिनट, बिल्कुल ट्राई करो। स्क्रीन छोटी कर देता हूँ हल्की सी, ठीक है। चलो ट्राई करो, तब तक मैं बाहर का सीन देख के आता हूँ। हो गया। अरे क्लास में हूँ मैं। गाइस मुझे ट्रोल कर दिया गया गाइस। कोई बात नहीं। भाई मैं कैसे बताऊं कि मैं जेई का एडवोकेटर हूँ भाई, छी भाई। शिट। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। कोई बताएगा कैसे स्टार्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? हेलो, एम ऑडिबल? अरे कुछ तो बोलो यार। हाँ हाँ। चल करता है समझौता। मैं तुम्हें से एक हिंट दे सकता हूँ, थिंक ग्राफिकली, तब तुम्हें क्लियर दिखाई देगा कि हाउ टू प्रोसीड फर्दर। काफी आसान, आराम से देख पाओगे। मैं शुरू करूं? अगर कोई बताना चाहेगा कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन स्टार्ट टुगेदर। हाँ, चलो ठीक है, मैं बात करता हूँ।
बनाना है बट थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना है कि किस तरीके से हम क्या मतलब करें कि काफी कम कैलकुलेशन हो। हाँ हाँ, बोलो बोलो। आंसर तो मेरे को नहीं पता। वैसे इसका आंसर 5 ही है। कहीं तुम जीनियस तो नहीं? कैसे किया तुमने? तुमने जी का ग्राफ बना लिया? बढ़िया, सही है, सही है, सही बोल रहे हो, दो ट्रायंगल बनेंगे। बाकी मतलब -1 से 0 में ट्रायंगल होगा, फिर 0 से 1 में ट्रायंगल होगा शायद, अगर मैं सही हूं तो। और बाकी फिर हॉरिजॉन्टल लाइन होगी y इक्वल टू 0। बढ़िया, वही करना है, आओ बात करते हैं इसमें। आसान सही है अगर एक बात समझ में आ रहा है तो। बाकी तो चिल्ला है। देखो एक बार जैसे वो क्या बोल रहे हैं वो हम समझने की कोशिश करते हैं। चलो देखो एक बारी। ये दे रखा है 1 - mod x व्हेन mod x इज लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ये है -1 और ये है 1। ठीक है। तो 1 - जब x पॉजिटिव है तो 1 + x, ऐसा ऐसा ग्राफ हो जाएगा। फिर ये ऐसा हो जाएगा। अदरवाइज 0 है तो मैंने इसको ऐसा बना दिया। ठीक है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ये किसका ग्राफ है? ये बाकी अदरवाइज y इक्वल टू 0 है कि नहीं? ये मेरा y इक्वल टू f(x) है ना। अगर मैंने ये किया सोचो, f(x - 1), मतलब मैंने ग्राफ को क्या किया, आगे एक यूनिट ट्रांसलेट करा ना। और जब f(x + 1) करा तो ग्राफ को एक यूनिट पीछे ट्रांसलेट करा। तो अगर मैं देखूं सिर्फ इंडिविजुअली बात करता हूँ, ठीक है, इंडिविजुअली बात करता हूँ, ये होगा f(x - 1), ये होगा तुम्हारा माइनस सॉरी 0, ये होगा तुम्हारा 2। और एक एक बार एक यूनिट पीछे लेके चले गए तो उसमें क्या होगा, ऐसा बनेगा। ये हो गया -2, ये हो गया 0। अब तुम खुद सोचो, अगर मैंने ये है f(x y इक्वल टू f(x - 1), ये है y इक्वल टू f(x + 1), मुझे इन दोनों कर्व को सुपर इम्पोज करवाना है। और तुम देखो उससे होगा क्या कि जिस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये 0 है, उस पॉइंट पे ये पर्टिकुलर वैल्यू अचीव कर रहा है, और अदरवाइज वो 0 है। तो सुपर इम्पोज करने में मुझे कभी इस बात ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। क्या ये बात समझ आती है? हाँ देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो जो f(x - 1) है वो 0 से 2 के बीच में कुछ पर्टिकुलर वैल्यू ग्रैब कर रहा है, और वही जो f(x + 1) है वो -2 से 0 के बीच में कोई वैल्यू ग्रैब कर रहा है। अगर मैं दोनों को लिनियरली ऐड करा। हाँ हाँ, सोचो सोचो। गेटिंग पॉइंट। हाँ। अरे अरे सुनो भाई, सुनो, बात ध्यान से सुनो। जो f(x - 1) है और जो f(x + 1), दोनों दोनों के ग्राफ में कोई भी कॉमन एम्पलीट्यूड नहीं आ रहा, अगर तुम इन टर्म्स ऑफ वेव्स इमेजिन करने की कोशिश कर पाओ तो। ये बात समझ आ रही है? इन टर्म ऑफ वेव्स हम लोग ओवरलैप नहीं कर रहे। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली हमने ऐड कर दिया। तो ग्राफ कैसा बनने वाला है? अक्षित ये किया ना तुमने? बढ़िया। तो ये तुम्हारा ग्राफ हो गया gx का, जो कि कितना है, f(x - 1) प्लस f(x +). ये मुझे काफी क्रेजी लगता है, मतलब जब मैंने पहली बार देखा था ना, तो मैं इतना खुश हो गया था जितना मैं उसको देख के भी खुश नहीं हुआ था। समझ रहे हो तुम? -2, 0 और 2। तो कितने पॉइंट्स आएंगे? क्या बोल रहे हो? बढ़िया। तो एक ये पॉइंट आ गया, 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 तो टोटल कितने, 5 पॉइंट आ गया ना, ना डिफरेंशिएबिलिटी के। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो बाकी तो अदरवाइज 0 ही है। अब इसका एरिया कितना आ जाएगा, ये हाइट तुम्हारी, ये हाइट कितनी है? 1 है शायद। हाँ तो ये हाइट 1 है। और ये वाली जो है ये तुम्हारी 2 है। ये भी तुम्हारी 2 है। तो 1/2 × 1 × 2 × 2, दैट इम्प्लाइज ये एरिया तो 2 ही आ जाएगा। तो पहले पार्ट का आंसर 5 है, दूसरे पार्ट का आंसर 2 है। और तुम खुद सोचो, gx एक ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू के इक्वल है जो कि साइन अल्फा है, और वो जो अल्फा है पर्टिकुलर 0 to π फ्लक्चुएट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हें एक ऐसी रेखा लिखे आना है। देखो यार, जिंदगी में रेखा होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये पर्टिकुलर जो लाइन है, y इक्वल टू 1 है, तुम इसके बीच में फ्लक्चुएट करो।
नहीं नहीं, शायद कॉस इनवर्स कॉस एक्स बोल सकते हो। अच्छा, मॉड लेके बोल रहे हो, हाँ तब ठीक है, कॉस में कॉस में बिना मॉड किया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी ऐसे लाइन ड्रॉ करी जो कि जीरो जीरो वन लाई करे, तो क्या वो चार बार इंटरसेक्ट नहीं कर जाएगी? बात बात समझ आ रही है? तो पहले पार्ट का जो आंसर है गाइस, तो गाइस जो पहला पार्ट है, इसका आंसर 5 है, इसका आंसर 2 है, और इसका आंसर 4 है। जिसके तीनों सही है वो खुद को शाबाशी दे सकता है, ऑफ कोर्स काफी अच्छा क्वेश्चन था। और हम और हम आगे बढ़ते हैं गाइस नए क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइस, बढ़िया, आगे बढ़े। ठीक है, मजा आ गया ना? यार देखो, मजा आना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो ये कुछ आईटी में क्वेश्चंस करते हैं, ये ध्यान से देखना एक बार। y इज इक्वल टू, हर्षद समझ आ रहा है ना तेरे को? हर्षद, बढ़िया। y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन प्लस मॉड एक्स माइनस टू। अगर कोई भी दिक्कत है मुझे बता सकते हो ऑफ कोर्स, जिंदगी में भी। प्लस मॉड एक्स माइनस थ्री, ये दे रखा है। और इस इन्होंने क्या बोला है, ये तुम्हारा एफ एक्स के इक्वल है, ठीक है। और जी एक्स किसके इक्वल है? ये साइन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। ध्यान से समझना, ठीक है। एफ एक्स पर्टिकुलर तीन मॉड के फंक्शन के इक्वल है, जी एक्स साइन टेन इनवर्स के इक्वल है। इन्होंने क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच, तो तुम्हें वो वैल्यू बतानी है जिसके करस्पॉन्डिंग फॉर विच एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स इज मिनिमम, इज रूट के साइन पाई बाय लैम्डा, रूट के साइन पाई बाय लैम्डा। तुम्हें पर्टिकुलर क्या करना है, के और लैम्डा की वैल्यू बतानी, के प्लस लैम्डा रिपोर्ट करना है, ठीक है। और गिवन है के और लैम्डा दोनों नेचुरल है। चलो, मैं तुम्हें 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ सोचने का, एक बार साथ में सॉल्व करते हैं। काफी आसान क्वेश्चन है, बस एक हल्की चीज का ध्यान रखना है। आई गेस सब लोग कर सकते हैं, फटाफट ट्राई करो। हाँ जी, हाँ जी। भाई ऐसे पब्लिकली कौन बोलता है? ऑफ कोर्स उसी पे आएगा, बट स्टिल, जब भी ऑड मॉड्स होते हैं ना, तो जो बीच वाला जो आर्गुमेंट होता है, हमेशा उसी का करस्पॉन्डिंग मिनिमम आता है। जब मुझे ये आता है तो मैं एक और क्वेश्चन तुमसे पूछूंगा इसके बाद, उसमें और ज्यादा क्लियर ये हम बोल पाएंगे। पूरा सॉल्व करने का ट्राई करो, पूरा आंसर केवल लैम्डा पर्टिकुलर कैलकुलेट करो, फिर बात करते हैं। चलो 2 मिनट ट्राई करो, बात करते हैं।
कोई कर पाया पूरी तरीके से थॉरली सॉल्व? ये तो हो जाना चाहिए, इसमें तो कुछ भी नहीं है ऐसा। अच्छा देखो एक बार, ये क्या एफ ऑफ जी एक्स है ना? हेलो। सब यहाँ ध्यान से देखो एक बार, जो मैं आर्गुमेंट देने जा रहा हूँ ध्यान से सुनने की कोशिश करना। मुझे इतना समझ आ रहा है कि जो एफ के अंदर का जो आर्गुमेंट है, अगर वो पाई बाय टू होगा तो एफ ऑफ जी एक्स मिनिमाइज हो जाएगा नटशेल में। ये कह सकता हूँ ना मैं, एफ ऑफ समथिंग भी हो, लेकिन जो एफ है वो पर्टिकुलर कब मिनिमाइज हो रहा है, जब वो समथिंग की जो वैल्यू है वो पाई बाय टू हो जा रही है। क्या ये बात समझ आती है? और इस केस में वो जी एक्स है, तो जी एक्स इक्वल टू पाई बाय टू मिनिमाइज हो जाएगा, अगर हम यहाँ तक डिकोड कर पाए। यहाँ तक सब मेरे साथ हो? हेलो एवरीवन, कंफर्टेबल? अक्षत, अक्षत समझ आ रहा है? हर्षित समझ आ रहा है? तो जी एक्स है वो कितना है, साइन इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स। तुम्हें क्या सोचना है कि ये मैं कैसे सॉल्व करूं? तो सबसे पहले एक चीज समझने की कोशिश करनी चाहिए, जब जब भी कोई सामने इक्वेशन आए, कि इस इक्वेशन का एग्जैक्टली एक सोल्यूशन होगा कि एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो तुम खुद सोचो, ये एक इंक्रीजिंग कर्वेचर है, ये भी एक इंक्रीजिंग कर्वेचर है, तो पूरा पूरा फंक्शन कांस्टेंट इंक्रीजिंग है, तो ये चीज समझ आ रही है कि मैक्स टू मैक्स कोई भी अगर इक्वल टू वाई दिया हो, कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू दी रहे हो, तो एक सोल्यूशन मैक्स टू मैक्स वन सोल्यूशन आ सकते हैं, अगर वो रेंज में हुए तो, है कि नहीं? बोलो। तो इसका मतलब ये प्रॉपर वन 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 फंक्शन है ना, कहने का मतलब। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, सिंपली अगर मैंने ये कर लिया, टेन और सिक्स को लेट से थीटा मान लिया, नहीं तो चाहो तुम ये भी कर सकते हो, अगर तुम बहुत जल्दी करना चाहते हो तो। देखो जिंदगी में जल्दी करना बहुत जरूरी है। अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, tan इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, दैट विल cos इनवर्स एक्स। नहीं, पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स cos इनवर्स हो जाएगा ना। अब मैंने दोनों साइड tan इनवर्स ले लिया, तो tan ऑफ tan इनवर्स शुड बी इक्वल टू tan ऑफ cos इनवर्स। ये बात समझ आ रही है? बोलो बोलो। ये कितना हो जाएगा, x इक्वल टू tan ऑफ cos इनवर्स एक्स। हेलो, यहाँ तो सही है। इसको इसको थीटा ले लिया, तो cos इनवर्स कितना थीटा हो जाएगा। मुझे tan थीटा कैलकुलेट करना है, इंप्लाइज x इक्वल टू cos थीटा। tan थीटा क्या होगा, ये तो बचपन में सीखा था। क्या होता है ये, क्या होता है? इसको बी वन एच लिखते हैं ना, ऐसा कुछ करते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, राइट? वन माइनस एक्स स्क्वेयर बाई एक्स, सही है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर बाई एक्स, ये चीज हो जाएगी। अगर स्क्वायर कर दिया तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, फिर स्क्वायर कर दिया तो एक्स की पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस रूट फाइव बाई टू। अब इतना समझ आ ही रहा है तुमको कि माइनस वन, ये तो नेगेटिव हो जाएगा ना, नेगेटिव वाली वैल्यू, क्योंकि एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू जीरो होता है। तो एक्स स्क्वायर क्या आ गया, रूट फाइव माइनस वन बाई टू। सबको पता है साइन एटीन कितना होता है, साइन एटीन डिग्री, रूट फाइव माइनस वन बाई फोर, तो टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, साइन एटीन डिग्रीज ना। साइन एटीन डिग्री मतलब क्या, साइन पाई बाय टेन, साइन पाई बाय टेन इंटू टू। मुझे इसका रूट लेना है, तो वो कितना आ जाएगा, ये आ गया ना, के साइन पाई बाय लेमडा, तो क्या इक्वल टू टू, लेमडा इक्वल टू टेन। बोलो बात समझ आ रही है? हेलो एवरीवन, कंफर्टेबल? सिंपल सा ही था ना, तो फिर किया क्यों नहीं? चलो, अपनी काबिलियत दिखाने का एक और सुनहरा मौका। कॉस इनवर्स, ये क्या दे रखा है देखो एक बारी, हाँ, कॉस इनवर्स एक्स बाई टू प्लस कॉस इनवर्स
y/3 इक्वल टू थीटा x, y इज ग्रेटर देन 0। ये हो जाएगा। फाइंड मैक्सिमम ऑफ फाइंड मैक्स ऑफ 9x स्क्वेयर माइनस 12xy cos थीटा प्लस 4y स्क्वेयर। चलो ये ट्राई करो। हाँ चलो ट्राई करो। तुम लोग को पता है अबू धाबी है जो आईआईटी दिल्ली में है, वो कैसा है? सही है वो? मैंने कभी देखा नहीं है उसके बारे में। सुना कम, मतलब मेरी क्लास में एक लड़के ने लिया था, मुझे इतना पता है ये सही ही है। बट अभी शायद नया नया आया है। वो आईआईटी दिल्ली से कनेक्टेड है, वही सेम कैंपस है। गरीब से क्या लिखा है इसमें? हाँ, गरीब से रोटी के बारे में क्या? भाई ये अजीब सा है भाई। चलो ट्राई करो इसको, फिर बात करते हैं। भाई तू स्टैंड कॉमेडियन बन जियो यार, क्रेजी है। भाई काउंसलिंग में लोगों का इतना दिमाग खराब होता है ना कि मैं क्या बताऊं। मेरे केस में तो मेरी दीदी ने पहले शिफ्ट में यही भरा था, आईआईटी बीएचयू इलेक्ट्रिकल। चला गया मैं, पूछा भी नहीं भाई लोगों ने। पहली बार में ही वही भरा था, ऑप्शन ही नहीं था नीचे कोई। और तुम्हें पता है मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने वाला था, मुझे जिस दिन था ना, मैंने कुछ 12th की डॉक्यूमेंट गलत गलत अपलोड कर दिए थे। फिर डायरेक्टर का मेरे को 5-6 बार कॉल भी आया था, मैं उठा नहीं रहा था, मैं तो अपना मस्त पड़ा हुआ था। उस दिन फिर अराउंड 5 मिनट की वजह से, 5 मिनट पहले जो हमने सही सबमिट किया, तब जाके हो पाया, वरना जस्ट कैंसिल ही था। बहुत आराम से करना होता है। क्या क्या? इसका आंसर बता रहे हो? शायद 36 ही है। हम्म। आई गेस काफी सिंपल सिंपल सा ही है। क्या किया बताओ, सिंपल फॉर्मूला यूज किया होगा। क्या बोल रहे हो? हाँ शायद सही है, चलो बात करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यूज करेंगे फॉर्मूला क्या होता है? कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी का फॉर्मूला क्या होता है? तुमको तो लॉजिक वॉजिक पता है, ये प्रूफ्स वगैरह में दिक्कत क्यों कब होती है कब नहीं होती? देखो जब अरे अरे आप मेरी बात सुनो यार, तुम लोग सुनते ही नहीं हो मेरी बात यार। बड़ा कौन है ये बताओ, मैं बड़ा हूं ना, मेरी बात सुनो। देखो यार, जब ए और बी पॉजिटिव होंगे, तो ये भी 0 से पाई बाई 2 होगा, ये भी 0 से पाई बाई 2 होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई, होगा कि नहीं होगा? तो जब पॉजिटिव होगा तो ये मैक्स टू मैक्स पाई बाई 2 जा सकता है, ये मैक्स टू मैक्स पाई बाई 2 जा सकता है। तो अगर मैं इक्वल टू कॉस इनवर्स समथिंग लिखूं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्यों? क्योंकि कॉस इनवर्स की रेंज -0 से पाई होती है, तो वो दोनों कंटेन कर सकता है, तो इसलिए जब पॉजिटिव होते हैं ना, तो कोई केस ही होता ही नहीं है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है a√1 - b² प्लस बी रूट, सॉरी सॉरी उल्टा लिख दिया, ए बी प्लस √1 - a², इसमें कोई केस नहीं होता। बस ए और बी पॉजिटिव होने चाहिए। सही बोल रहा हूँ ना मैं? अगर पॉजिटिव हुए तो कोई केस नहीं है, सिंपल ये फॉर्मूला होता है कि नहीं? क्योंकि एक एक कॉस इनवर्स इसके, क्या बोल रहा है?
अरे यार तुम लोग यार कैसे लोग हो यार, समझो ना यार जो मैं बोल रहा हूँ। ये हो जाएगा एक्स वाई ओवर सिक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर ओवर फोर, एक्स स्क्वायर ओवर फोर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर ओवर नाइन। है कि नहीं? स्क्रोल करूं? अब इसका मतलब अगर मैंने दोनों साइड कॉस्ट कॉस्ट ले लिया तो इधर हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा यारो, कॉस थीटा। ओके, ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर रूट नाइन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन सिक्स। ये चीज आ जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिक्स कॉस थीटा इक्वल टू, अगर मैंने इसको इधर भेज दिया माइनस एक्स वाई, ये हो जाएगा नेगेटिव रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर रूट नाइन माइनस वाई स्क्वायर। और आंखों से दिखाई दे रहा है guys, आंखों से, कि मुझे क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर करते ही क्या होगा, खुशी की लहर दौड़ जाएगी गाइस। तो कर देते हैं। एग्जैक्टली exactly. क्या बोला तुमने, एक सेकंड, तुमने क्या बोला? चलो छोड़, जो भी बुलाओ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर इंटू वाई स्क्वायर माइनस, मैं उल्टा उल्टा भी कर दिया, साथ साथ नेगेटिव एब्जॉर्ब करवा दिया। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स वाई कॉस थीटा प्लस थर्टी सिक्स कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस नाइन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स स्क्वायर माइनस फोर वाई स्क्वायर प्लस थर्टी सिक्स। क्या मेरी बात समझ आती है? ये से कैंसिल हो गया। तुम्हें क्या निकालना है, नाइन एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर माइनस दिस वैल्यू, ठीक है। उसको उधर लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा, नाइन एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स वाई कॉस थीटा इक्वल टू थर्टी सिक्स साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चे बच्चे को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, एक होती है ना। कितना आ जाएगा मैक्स, छत्तीस आ जाएगा ना। तो छत्तीस बिल्कुल सही उत्तर है गाइस। बढ़िया, आगे बढ़े। बढ़िया, आसान सा था ना, कुछ भी नहीं था इसमें। चलो तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ध्यान से देखना एक बार। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू माइनस tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस सिक्स। ठीक है, लैम्डा इक्वल टू, अब इसने बोला है लेट एस बी द सेट ऑफ, लेट एस बी सेट ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन। ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है। अल्फा बिलोंग्स टू एस, लैम्डा इक्वल टू अल्फा प्लस वन ओवर अल्फा, ठीक है। फॉर एवरी अल्फा करस्पॉन्डिंग टू अल्फा बिलोंग्स टू एस, देन इज एन इंटीजर, लैम्डा इंटीजर आ रहा है, ठीक है। देन लैम्डा स्क्वायर, ये तुमको बताना है। और मुझको ऐसा लगता है कि तुम ये कर सकते हो, तो फटाफट ट्राई करो और मुझे बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है। लैम्डा इंटीजर है और जो अल्फा है वो इस डोमेन का सेट है, जो कि अल्फा प्लस वन और अल्फा के करस्पॉन्डिंग वेरी कर रहा है, जो जो अल्फा के वैल्यूज आ रही हैं उस डोमेन में। तुम्हें लैम्डा स्क्वायर बताना है। आंसर ये कोई लोड की बात नहीं है, सब ट्राई करो, वी विल जस्ट डिस्कस इट आउट।
आंसर आ गया इसका? नहीं, लैम्डा इंटीजर है, अल्फा इसको बिलोंग कर रहा है। और कोई ऐसा अल्फा एग्जिस्ट करे जिसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा इंटीजर हो जा रहा है, तो बताना है फिर लैम्डा स्क्वायर क्या होगा। ध्यान से देखो एक बार, अगर मैं इसको एक बार को इग्नोर करूं, चलो चलो एक सेकंड दे दिया भाई तुम्हें। चलो यार, आसान सा ही है, जल्दी हो जाना चाहिए तुम लोगों से। देखो एक बार मैं स्टार्ट कर रहा हूँ हल्का सा। सबसे पहले यहाँ पर देखो, जो tan इनवर्स की जो रेंज होती है वो तुम्हारी -5/2 से π/2 होती है। तो ये जो बाहर वाला जो स्क्वायर रूट है तो हमेशा डिफाइंड ही रहने वाला है कि नहीं? तो इसको लेके लोड लेने की जरूरत नहीं है, बस बस क्या हो, बस ये डिफाइन हो जाए, कहने का मतलब -x² + 5x - शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये चीज हमने कंफर्म कर दी तो बाकी पूरा डोमेन आराम से। क्या क्या फिर से बोलो। हाँ मतलब वही नटशेल में कहने का मतलब है, x² - 5x + 6 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू 2 to 3। सही है, तो इसका मतलब जो अल्फा की जो वैल्यूज हैं वो कहाँ से कहाँ फ्लक्चुएट कर रही हैं, 2 to 3। अब तुम खुद सोचो, ये मेरा जो फंक्शन है लैम्डा है वो अल्फा प्लस 1/α है, मतलब f ऑफ अल्फा शुड बी इक्वल टू f अल्फा प्लस 1/α। अगर मैं इसको डिफरेंट अल्फा मैं कंसिडर कर रहा हूँ 2 से 3, ठीक है, ध्यान से सुनते जाना मेरी बात। देखो क्या हो रहा है, एफ डैश अल्फा कितना आएगा तुम्हारा, मैं अगर इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करूँ सिर्फ 2 से 3 के बीच में, एफ डैश अल्फा कितना होगा, 1 - 1/α²। तो इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर -1/α²। तो इतना तो समझ आ रहा है ना कि अगर अल्फा 1 से बड़ा हुआ तो प्रॉपर ये कर्वेचर इंक्रीजिंग होगा। तो हमें से ग्राफ बनाना है 2 से 3 के बीच में। 2 से 3 में इंक्रीज कर रहा है, 2 पे कितने वैल्यूज हैं वो हम चेक कर लें, और 3 पे कितने वो चेक कर लें। तो ये समझ आ रहा है ना कि जो लैम्डा की जो वैल्यूज होंगी दैट शुड बिलोंग टू f(2) to f(3). नहीं, और f(2) कितना है मेरा, 5/2, 2.5। नहीं, और f(3) कितना होगा, 3.3 समथिंग। इसके बीच में एक ही तो इंटीजर आता है कि नहीं, और वो कितना है, 3 है ना। दैट प्लस लैम्डा बिलोंग्स टू इंटीजर फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू s इज इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू 3। क्या ये बात समझ आ रही है? ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ना, 2 से 3 के बीच में, और इंक्रीजिंग भी है। तो ये हो गया f(2), ये हो गया f(3). क्या सबको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हर्षित हर्षित, दिव्यांशु, अक्षित, और कौन है, सयान, और कौन है, जो भी नाम है तुम्हारा, मुझे नाम पता भी नहीं है सबका एक्चुअली अभी तो। हाँ, सबको समझ आ रहा है क्या किया? चलो बढ़िया, आसान सा था ना, आसान था ना, यस। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, ये चीजें बिल्कुल वो उसमें टिप्स पे रखो कि ये सब चीजें हमें यूज करनी पड़ सकती हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन देखो एक बार, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे डोमेन दे रखा है x² x² प्लस x+1 डिवाइडेड ओवर x² + 1, ठीक है, प्लस ऑफ 4x² + x+2। हाँ जी, डिवाइडेड बाय 2x² + 1, सो ऑन सो फोर्थ। ये हो जाएगा n² x² प्लस ऑफ x+n डिवाइडेड ओवर n x² + 1। ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से कोशिश करना इस क्वेश्चन को करने की, काफी सिंपल क्वेश्चन है। n बिलोंग्स टू नेचुरल है, हमें ये कैलकुलेट करना है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट f(x - n) डिवाइडेड बाय
एफ एक्स का क्यूब, एफ एक्स का क्यूब, एफ एक्स का क्यूब माइनस एन क्यूब एन प्लस टू बाई फोर, एन क्यूब एन प्लस टू बाई फोर, ये चीज आ जाएगी। और ये आगे बाहर शायद शायद बॉक्स है, लेट मी चेक। हाँ जी, ये बॉक्स ही है। दिस इज ऑल्सो जी एफ, जी आई एफ आई में। चलो, और एक और चीज गिवन है क्या, कि एफ एफ जो है उसके जो डोमेन है वो तुम्हारी जीरो से इनफाइनाइट है, और जो रेंज है वो प्रॉपर नेचुरल नंबर एन आ रहा है, ये भी गिवन है। चलो मैं छोटा कर देता हूँ। अबे चल, वो बोलने से नहीं, आंसर निकालने से होता है, वो तो मुझे ही पता है कहाँ का क्या क्वेश्चन है। आंसर निकाल। सबको दिखाई दे रहा है क्या करना है आगे, फर्दर कैसे बढ़ना है? बहुत ही आसान है, बस एक एक, एक स्टेप उधर करना है, फिर आराम से हो जाएगा। शुरू करें गाइस? हो गया तुम लोगों से? ही है। चलो ठीक है, बात करते हैं आगे, शुरू करते हैं कैसे कर सकते हैं। एफ की रेंज नेचुरल है, ऐसा गिवन है, और होनी भी चाहिए। क्या है एफ? चलो वो देख लेते हैं क्या आ रहा है, मुझे भी ऐसा नॉट श्योर टू बी, बट देखते हैं। सबसे पहले देखो, तो अगर मैं सेपरेट करूं, जितना सेपरेट कर सकते हैं वो क्या है, कि अगर मैं ऐसे ऐसे करूं, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स डिवाइड बाय, अलग अलग कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू बाय टू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स बाय टू एक्स स्क्वायर प्लस प्लस। हाँ, यहाँ पे अब दिखाई दे रहा है पैटर्न, तो मैं आई गेस यू यू शुड बी एबल टू ऑब्जर्व द पैटर्न। ये हो जाएगा एन एक्स, अगर मैं क्या बाहर निकालूं, यहाँ पे देखो एन बाहर निकालूं तो क्या बचेगा, एन एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय
एन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एन एक्स स्क्वायर प्लस वन। और अगर एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, ये तो प्रॉपर इंटीजर्स बन रहे हैं, ये तो वन बाहर कर देगा। और यहाँ से अगर देख पा रहे हो तो वन प्लस टू। अच्छा, और ये साथ में ये बचेंगे एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स बाय टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब हमें सोचना ये है कि ये चीजें कहाँ जा रही हैं, एक्स बाय एन एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो वो तुम ध्यान से देखो, तो ये पर्टिकुलर क्या है, वन बाय एक्स प्लस वन बाय एक्स। एक्स से डिवाइड कर दो क्योंकि एक्स की रेंज देखिए जीरो से इनफाइनाइट है। ये हो जाएगा वन डिवाइडेड बाय टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। इट वुड बी वन बाय एन एक्स प्लस वन ओवर एक्स। तो जो हर एक नंबर है वो दो से तो पक्का बड़ा है, ये हम समझ आ रही है। तो सब सारे के सारे फ्रैक्शंस हैं, तो दिख रहा है तुमको जो फंक्शन आ जाएगा, तो सारे के सारे जीरो हो जाएंगे ना। तो फंक्शन कितना आ जाएगा, सिंपली एन के टर्म्स में आएगा, कितना आएगा, एन एन प्लस वन बाई टू। यहाँ तक समझ आता है सबको, किसी को कोई दिक्कत हो? अरे मैं कहाँ बोल रहा हूँ डिफिकल्ट है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। ये हो गया एन एन प्लस वन बाई टू माइनस ऑफ एन डिवाइडेड बाय। वैसे लंबा जा क्या रहा है मेरे को समझा, इन्फिनिटी पे लिमिट कंप्यूट करनी है, तुम डायरेक्टली वो देखो कोफिशिएंट्स क्या हो रहे हैं, एन एन प्लस वन, यहाँ पे क्यूब, यहाँ पे क्यूब, यहाँ पर एट। ये तीन दिख नहीं रहा तेरे को, डिवाइड बाय फोर। एक सेकंड, तब तो शायद ज्यादा हो जाएगा ना डिग्री। नहीं, अच्छा एफ एक्स स्क्वायर है वो, सॉरी। यहाँ पे वही मैं सोच रहा हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है। चलो ये है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, एन एन प्लस वन, एन एन प्लस वन माइनस टू एन। तभी सोचे भाई तुम गलत कैसे कर सकते हो यार। वैसे ही कोई बड़ी बात नहीं थी, बस बस देखने में अजीब लगा इसे मैंने सामने दे दिया, बस है तो बहुत ही चिंदी सा। यहाँ तक आ गया, आगे सबको समझ आ रहा होगा क्या करना है। ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन माइनस टू एन डिवाइडेड बाय टू डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर बाय फोर। याद रखना बॉक्स पहले लगा हुआ है, तो पूरी लिमिट के बाहर नहीं लगा, मतलब मुझे बॉक्स पे ध्यान से देखना पड़ेगा क्या हो रहा है ये। एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन माइनस एन स्क्वायर माइनस टू एन। ओके, एन स्क्वायर माइनस एन डिवाइडेड बाय फोर हो गया, और ये हो गया टू एन स्क्वायर। तो ये हो जाएगा टू मल्टीप्लाइड वन माइनस वन बाय एन। मुझे अब इस पे लिमिट लेनी है, यही करना है ना मेरे को। अब तुमको दिख रहा है इसका आंसर कितना आएगा, टू माइनस टू मैच टाइप का, टू माइनस एच समथिंग है, और एच टेंस टू जीरो प्लस। तो उसका आंसर कितना आना चाहिए, बोलो बोलो। एक आएगा ना, क्योंकि लिमिट पूरी बाहर नहीं लगी हुई है, फंक्शन के अंदर खुद लिमिट, फंक्शन के अंदर अगर ऐसा होता ये पर्टिकुलर वैल्यू निकाली, फिर बाहर बॉक्स लगा अंदर लिमिट है, लिमिट अंदर नहीं है, फंक्शन के बाहर लिमिट लगी हुई है, समझ पा रहे हो। उसका आंसर वन आएगा ना कि दो, वैल्यू चेंज हो जाएगी। समझ आ रही है मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो ऐसे होता है ना कई बार, तुम पूरी वैल्यू निकाल लो, लिमिट की लिमिट सॉल्व करके निकाल लो, फिर उसका बॉक्स लगा के रिपोर्ट करो। नहीं नहीं, वो अगर वो पर्टिकुलर चाहता ही है कि तुम वो गलती करो, तो वो ये लिख के देगा तुम्हें। तो तुम्हें ध्यान देना है कि लिमिट कहाँ लगी हुई है, ठीक है। मेक सेंस। ओके आगे बढ़े, एवरीवन आगे बढ़े ना। ठीक है, ठीक है, ये वाला देखो एक बार। हम्म, लिमिट x टेंस टू वन, e is about टू of times f of x माइनस टू ई की पावर एफ एक्स प्लस वन प्लस ई स्क्वेयर cos x माइनस वन डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर x माइनस वन माइनस वन। ये दे रखा है सेवन बाई टू ई स्क्वेयर, ठीक है। फिर डिफरेंशियल फंक्शन दे रखा है एफ आई को टू एफ ऑफ एक्स, और एफ डैश एक्स पॉजिटिव भी गिवन है, ठीक है। अब ये बोल रहा है एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय
तुम स्टार्ट कर सकते हो सॉल्व करना। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय, क्या, ई स्क्वायर है, हाँ ई स्क्वायर है, फॉर्म्ड बाय टेंजेंट drawn to curve, drawn to curve y equal to f of x at 1 comma f of 1, 1 comma f of 1, and coordinate axis is lambda, and coordinate axis is lambda, then 1 by lambda। चलो ये तो मैं ट्राई करना है, सोचो एक बार, फिर बात करते हैं। किसी को कुछ डाउट्स वगैरह पूछने हैं? किसके हैं, मैथ्स के? ठीक है, भेजो एक बार। तुम्हारा नंबर मैंने सेव नहीं किया यार अभी तक, बताओ। सो सैड। यार तुम क्वेश्चन तो आसान आसान पूछते हो यार, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुमने जो क्वेश्चन भेजे वो कल ही मैंने क्लास में डिस्कस किए थे दूसरे बैच में। और तू मुझसे क्या बोल रहा था बे, कि मैं क्वेश्चन क्वेश्चन क्या क्वेश्चन नंबर लिख के लूं? हाँ, को, कोई सेंस है इस बात का? तुझे पता नहीं चल रहा है? तो जब तुम इतना पता नहीं कर पा रहे तो फिर क्या फायदा, बताओ। पर दिमाग लगाऊंगा तो कहीं खत्म ना हो जाए ऐसा। चलो ठीक है, पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर तुम्हारे डाउट्स भी सॉल्व कर देंगे, आसान सही है वो भी। ओके। अरे अरे,
भाई मेरी कुर्सी पीछे चली है, किसी का आंसर आया इसका? मैंने बोला आसान पूछा तो मुश्किल भेज दिया मेरे को। ठीक है चलो रुक गया। ये कुछ ज्यादा डाउट्स नहीं हो गए सर? जब पूछा है तो बता के ही जाऊंगा। चलो ठीक है, हम फटाफट बात करते हैं क्वेश्चन पे। तुम फिर डाउट्स भी लेने हैं मेरे को तो। जस्ट मिनट कांट टाइम, ओके फाइन। सो सबसे पहले ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि जो लिमिट है वो प्रॉपर एग्जिस्ट कर रही है। तो वन पे नीचे जीरो और ऐसे कर जीरो वन, तो वन माइनस जीरो, तो नीचे ऊपर भी जीरो होना चाहिए। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन क्या निकल के आ रही है कि ई रेस टू पावर ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ वन माइनस टू ई रेस टू पावर एफ ऑफ वन प्लस वन। तो ये हो जाएगा ई के पावर वन प्लस एफ वन प्लस ई स्क्वायर शुड बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या निकल रहा है देखो एक बार, यहाँ से क्लियर दिखाई दे रहा होगा क्या कि एफ ऑफ वन शुड बी इक्वल टू वन। क्या सबको समझ आ रहा है एफ ऑफ वन वन होना चाहिए? क्योंकि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो मैं देख रहा है ना, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि इस इक्वेशन का जो एक सोल्यूशन है वो एफ ऑफ वन इक्वल टू वन के करस्पॉन्डिंग जीरो हो रहा है। तो ये पूरा एफ एक्स का ही फंक्शन है। तो बात समझ आ रही है ना मेरा कि एफ ऑफ वन वन होना चाहिए और एग्जैक्टली। अच्छा देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन गिवन है इसने बोला है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। मतलब अगर वन पे नीचे वाली वैल्यू जीरो हो रही है तो ऊपर वाली भी जीरो होनी चाहिए, तभी इंडिपेंडेंट फॉर्म नहीं रहेगी। ये बिल्कुल मेक सेंस, ये तो बिल्कुल लॉजिकल है। तब उसके बाद अगर मैंने यहाँ पे जो गिवन है क्या, फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू जो फंक्शन है वो एक पॉइंट एक बार में एक ही बार अचीव करेगा। ये बात सही है। तो अब ये वैल्यू एट एक्स इक्वल टू वन शुड बी इक्वल टू जीरो। तो ई की पावर टू एफ वन माइनस टू ई मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी ई की पावर वन प्लस एफ वन प्लस ई स्क्वायर कॉस जीरो वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या आ गया देखो, एफ ऑफ वन इक्वल टू वन, तभी आएगा ना ये क्वांटिटी जीरो। ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर शुड बी इक्वल टू जीरो। एफ ऑफ वन वन आ गया। जो पॉइंट है पर्टिकुलर वो कितना आ गया, वन कमा वन आ गया पहली बार। अब मुझे क्या चाहिए, एफ डैश वन चाहिए, है कि नहीं? देन वी आर डन। सही बात है ना? बोलो भी। बढ़िया। तो अब देखो ये जो है, इस सेक स्क्वायर माइनस वन टेन स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ई रेस टू द पावर ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एक्स। ध्यान से देखना हाँ, ई की पावर एफ एक्स प्लस वन प्लस ई स्क्वायर। दिव्यांश समझ आ रहा है ना? तुम ध्यान से देखो ना, उसने क्या बोला कि तुमको वन वन कॉमा एफ ऑफ वन पे तुम्हें टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए, तुम एफ ऑफ वन निकालो, एफ डैश वन निकालो, देन वी आर डन। जितना सोचना है उतना सोचो ना, जिंदगी में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। समझ रहे हो? तो ये तो बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। बस इक्वेशन लिमिट कितनी रखी है तो अजीब से लग रही है। टेन स्क्वायर एक्सपेंशन, अरे हमेशा थोड़ी निकालने बैठ जाओगे भाई, जगह देख के बात करनी होती है ना। ये वो चाहता ही नहीं था। जब वो तुम्हें चाहती ही नहीं है तो तुम पीछे क्यों पड़े हो, समझ रहे हो? चलो ठीक है, यहाँ पे देखो एक बार, इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा, ई की पावर टू एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स माइनस टू ई की पावर एफ एक्स प्लस वन इंटू एफ डैश एक्स प्लस, मतलब माइनस ई स्क्वेयर साइन एक्स माइनस वन। अब देखो अगर मैं यहाँ पे लिमिट एक्सप्लिट करूँ तो यहाँ से देखते जाना मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस अरे अरे हाँ, ई स्क्वेयर साइन एक्स माइनस वन, नीचे को डिफरेंशिएट कर दिया तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस वन, ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस। अब एक बार रिकॉल करो, हमने क्या पढ़ा था कि एक फंक्शन को मैंने दो पार्ट्स में ब्रेक करा, और वो इंडिविजुअल जो दोनों फंक्शन अगर कंबाइन करके लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और मैंने किस तरीके से ये पता कर लिया कि उसके एक इंडिविजुअल पार्ट की एग्जिस्ट कर रही है, तो बचा वाला जो इंडिविजुअल पार्ट है उसकी भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। सही बात है ना? तुम खुद सोचो, एक फंक्शन को मैंने दो पार्ट में ब्रेक करा, एच एच प्लस जी, जो एफ की लिमिट आ रही है पर्टिकुलर पॉइंट पे वो एल वन एल है, इसकी इसकी मैंने पता चली कि एल वन आ रही है, तो इसकी पक्का आएगी ना कुछ लेट से एल टू, और वो एल माइनस एल वन ही होगी। तो मैं कह सकता हूँ ना? बोलो बोलो। तो अब देखो, अगर मैंने ये दो पार्ट ब्रेक करा तो ये कैंसिल हो गया, साइनस साइनस ये वाला ये वाली चीज वन हो गई, अगर वन पे लिमिट लूंगा तो इसकी, है ना? बिल्कुल। देखो अगर हम इस तरीके से कंफर्म कर पा रहे हैं कि हाँ, एक जो पर्टिकुलर लिमिट है
उसकी उसको जैसे मैंने दो पार्ट में ब्रेक करा फंक्शन एफ ऑफ एक्स, उसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं एच एक्स प्लस जी एक्स, और एच एक्स की लिमिट एल वन है, जी एक्स की लिमिट एल टू है, तो दोनों मिला के एल वन एल टू आते हैं ना। तो अगर मुझे पता है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है टोटल एल, उसको उसके एक पार्ट की एग्जिस्ट कर रही है, तो बचा जो रिमेनिंग पार्ट है उसकी भी एग्जिस्ट करनी चाहिए ना, तभी तो मिला के एग्जिस्ट कर रही थी। और क्योंकि मुझे पता है कि फाइनल लास्ट में एग्जिस्ट कर रही है, ये मुझे ऑलरेडी पता है, तो मैं कह सकता हूँ ना कि इसका जो इसकी ये जो लिमिट है यहाँ पे देखो एक बारी, कहाँ गया, कहाँ गया ये, हाँ, यहाँ पे कितना हो रहा है, ई की पावर टू एफ वन ई स्क्वायर माइनस टू ई स्क्वायर एफ डैश वन हो गया, ये भी जीरो हो रहा है, और ये जीरो नहीं हो रहा, तो एक सेकंड रुको, एफ डैश एक्स वी कैन टेक कॉमन, ई स्क्वायर माइनस टू ई स्क्वायर, ओके ओके, तो एक सेकंड, एफ डैश वन जीरो है आई मीन, ऐसा, तब तो एफ डैश वन जीरो जीरो होना पड़ेगा ना ये तब तो, क्योंकि हमारे माइनस ई स्क्वायर आ रहा है, मतलब इसमें कुछ फिर दिक्कत है स्टेटमेंट में, कैसे अगर ऐसा नहीं है तो एफ डैश वन जीरो लेना पड़ेगा मेरे को, और अगर मैंने जीरो ले लिया तो फिर लिमिट्स का क्या करेंगे, आएगी वो फोर ई स्क्वायर, अच्छा एक बार को मैं जीरो लेके देखता हूँ, एक बार रुक जाओ, तो ये कितना आ जाएगा अपना पॉइंट है वन कॉमा वन, तो वाई इक्वल टू वन आ जाएगा, शायद नहीं मैच करेगा यार, वाई इक्वल टू वन तो एक पर्टिकुलर ये लाइन आ जाएगी, अ, एक सेकंड रुको, ई की अच्छा अच्छा अच्छा, समझा समझा, यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया ना, ई की बार टू एफ एक्स है ना, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे जाएगा ना टू एफ डैश एक्स, ये चीज आएगी ना, डिफरेंशिएट तुम लोगों से होता नहीं है, बकवास करवा लो, सही है, ये होगा ना, यहाँ पे तो आएगा, अब ठीक है, हेलो, समझ गए ना, यहाँ पे भी दो आएगा, तो अब इस पार्ट की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, देखो एक बार, तो देखो ये जीरो हो रहा है, तो तुम्हें एफ डैश वन कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे एक बार आ जाओ, इसको मैं कट करके इधर लेके आता हूँ, ध्यान से देखते जाना, चलो भाई, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसकी तो अब इसकी लिमिट कितनी आनी चाहिए, देखो एक बार, लिमिट एक्स टेंस टू वन, ई की पावर टू एफ एक्स, एक सेकेंड, नहीं टू एफ एक्स नहीं, सॉरी, टू टाइम्स एफ डैश एक्स, ई की पावर टू एफ एक्स माइनस ई की पावर एफ एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस वन, टू से टू कैंसिल हो गया, अब यहाँ से हो जाएगा ई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू सेवन बाई टू ई स्क्वायर, तो सेवन बाई टू प्लस वन ये हो जाएगा फोर ई स्क्वायर, ये हो जाएगा एफ डैश वन, तो अगर अच्छा रुक जाओ लिमिट बाद में देते हैं, एफ डैश एक्स इन टू ई की पावर एफ एक्स अगर मैं बाहर निकाल दूं तो क्या बचेगा यहाँ पे, इनफैक्ट ई की पावर मैंने एफ एक्स नहीं, और ये हो जाएगा ई की पावर एफ एक्स माइनस ई की पावर वन बचेगा, और नीचे बचेगा एक्स माइनस वन, और ये हो जाएगा मेरा फोर ई स्क्वायर, और है लिमिट एक्स टेंस टू वन, सही है, यहाँ से अगर मैंने ये भी बाहर निकल लिया क्या, एफ डैश एक्स इंटू ई की पावर एफ एक्स प्लस वन, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ई की पावर एफ एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन लिमिट एक्स टेंस टू वन शुड बी इक्वल टू फोर ई स्क्वायर, यहाँ तो सब मेरे साथ हो, बोलो बोलो, अब एफ ऑफ वन वन की इक्वल ये मेरे को पता है, तो अगर मैंने यहाँ पे ये काम किया क्या, एफ एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, ध्यान से देखते जाना, निगाहें जो हैं बिल्कुल यहीं पे रहनी चाहिए, अब इसकी जो लिमिट आएगी वो कितनी आ जाएगी, वन आ जाएगी ना, है कि नहीं, ए के पावर अल्फा माइनस वन अपॉन अल्फा माइनस वन, ए के पावर समथिंग माइनस वन अपॉन समथिंग, समथिंग टेंस टू जीरो, तो क्या एफ ऑफ वन टेंस एफ ऑफ वन वन है कि नहीं, तो अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देख देना, एफ डैश एक्स, अब ई की पावर एफ वन, यहाँ पे ई स्क्वायर बचेगा ना, ई स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन लिमिट एक्स टेंस टू वन, ये चीज रहेगी इक्वल टू फोर ई स्क्वायर, बोलो कोई दिक्कत, इसके मैं लिमिट रख सकता हूँ ना, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, एफ ऑफ वन वन है, ई स्क्वायर आएगा,
दिख पा रहा है? बोलो कोई दिक्कत है क्या? हेलो? अक्षत, दिक्कत, सयान, एनीवन? अब तुम खुद सोचो, मुझे क्या करना है, अलग अलग लिमिट निकालनी है। एफ ऑफ वन वन के इक्वल है, इसका एफ डैश वन आएगा, वो पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है, तो एफ डैश वन दोनों के इंडिविजुअल लिमिट इनटू लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स माइनस वन अपॉन। अरे इसकी पता है ना एग्जिस्ट करिए, एफ डैश वन वैसे बना कि फंक्शन का डिफरेंशिएबल है, एफ डैश इसकी लिमिट आ रही होगी वन पे, और दोनों का प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है लिमिट का, अगर एल वन इंटू समथिंग इक्वल टू एल टू गिवन है, तो ये इसकी लिमिट पर एग्जिस्ट कर रही होगी ना। और कितनी आएगी इसको डिफरेंट, ऊपर लॉपेटे लगा दो, तो एफ डैश एक्स एट वन, तो एफ डैश वन, तो एफ डैश वन एफ डैश वन का स्क्वायर इक्वल टू फोर, और बोला क्या कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो एफ डैश वन टू आ जाएगा ना। बोलो है कि नहीं? क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? हेलो? समझ आया क्या कैसे कैसे मैनिपुलेशन करा हमने? तो एक इक्वेशन क्या होगी टेंजेंट की, वाई माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन इक्वल टू टू, तो वाई माइनस वन इक्वल टू टू एक्स माइनस टू, तो टू एक्स माइनस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो वाई इसको प्लॉट कर लो एक बार, तो टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन, तो एक्स ओवर वन ओवर टू प्लस वाई ओवर माइनस वन इक्वल टू वन। यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान से अगर देख पाए तो ये चीज हो जाएगी, एक्स कोऑर्डिनेट ये वन बाई टू है, वाई वन है, ये तुम्हारा आ जाएगा, एक सेकंड उल्टा बना दिया, नहीं सही सही बनाया। हाँ जी, तो ये तुम्हारा हो गया वन, ये हो गया तुम्हारा वन बाई टू, एरिया कितना होगा, वन बाई टू इंटू वन बाई टू, तुम्हारा वन बाय फोर आ जाएगा। तो वन बाय चार आ जाएगा, तो उसका मान 44 का, बिल्कुल इसका आंसर चार ही है। सही है। समझ आया? क्रेजी क्वेश्चन है कि नहीं, ये बताओ तुम। क्या बोल रहे हैं? अच्छा है, बढ़िया। अब डाउट्स ले, जिसको जो भी पूछना है डाउट्स मेरे को भेज दो, फिर उसके बाद फिर रैप अप करते हैं।